नमस्कार। ग्रह दशा के इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि आज का दिन आपके जीवन में किस प्रकार बीतने वाला है, किन किन बातों के पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या कुछ अच्छा आपके साथ इस जीवन में होने वाला है। और इस पर हमें जानकारी देंगी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रियंका पाठक जी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, तो चलिए प्रियंका जी हमारे बीच आ चुकी हैं, जानेंगे आज की ग्रह दशाओं के बारे में। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं प्रियंका जी से आज के पंचांग के बारे में कि कैसी है आज की दशाएं। जी 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 चुन्नी जी, तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है कि आज है शनिवार और जो पक्ष स्टार्ट हो गया है वो है शुक्ल पक्ष। साथ ही छात्र जो नक्षत्र हो रहे हैं वो अधिमुख नक्षत्र की स्टार्टिंग हो गई है। तो ये जो पूरा आज का पंचांग है, कुल मिला के आज का पंचांग शुभ होता है। और जो लोग अस्थायी या स्थायी काम करने के लिए सोच रहे थे वो आज से प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन विवाह की आज भी कोई अगर विवाह का रिश्ता ले रहे हैं या कुछ, तो उसमें थोड़ी सचेत रहे। उस चीज़ के लिए सचेत रहने के लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो लोग कार्य में नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से ठीक है। जी, तो नए कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए, हर लोगों के लिए आज का दिन, शनिवार का दिन बहुत शुभ है। लेकिन अगर विवाह के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आज थोड़ा सा रुकने की आपको जरूरत है। और इसी के साथ प्रियंका जी से जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है। जी 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 तो आज चुन्नी जी, तो मेष राशि के जातकों के दिन बहुत अति शुभ दिख रहा है। किसी की नौकरी लगने की संभावना है, साथ ही साथ घर में खुशखबरी भी आ सकती है। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी में डिले चल रहा था, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कंसीव करने में, इस राशि के जातक की महिलाओं को आज के दिन इस तरीके की भी खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है। तो वाकई में आज इनका जो दिन है वो हर तरीके से शुभ है। नया कार्य करने के लिए जो महिलाएं घर से सोच रही थी, वर्क फ्रॉम होम के लिए सोच रही थी, उनके लिए भी चीज़ें अनुकूल जाते हुए दिख रही है। हेल्थ के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं दिख रही है। सरदर्द या थोड़ी बहुत थकावट हो सकती है क्योंकि दिन थोड़ा उतार चढ़ाव हार्ड वर्क वाला हो जाएगा, मेहनत वाला हो जाएगा। इस कारण इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। पति पत्नी के संबंध भी मधुर दिखाई दे रहे हैं। किसी घर में मेहमान के आने की, किसी नए मेहमान के हमारे घर में आने की भी संभावनाएं उत्पन्न होती है। नंबर हो जाएगा 1, कलर हो जाता है इनका हरा। जी, तो हरे रंग का इस्तेमाल आज के दिन करें और मेष राशि के जातकों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिन बहुत सुखद बना हुआ है। जान लेते हैं वृष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा होगा। जी जी, तो जो लोग वृष राशि के हैं तो आज अपनी बातें जिससे कर रहे हैं या आपने किसी से अपने सीक्रेट शेयर करके रखे हुए थे या जो है, तो वो चीज़ आपको आज घातक प्रूव हो सकती है। लोग आपकी बातों को बतंगड़ भी बता सकते हैं, पुरानी कही बातों को लोगों को सामने ला सकते हैं, आपके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए हम क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ को, क्योंकि वो एक रिटन में हो जाता है, लोगों के लिए प्रूफ हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है उसका जितना हम जो एक हमारा बेनिफिट है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है बेनिफिट के साथ। तो टेक्नोलॉजी के मामले में आज आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से आप फंस सकते हैं, जिसकी वजह से वाद विवाद का कारण भी बनता है। व्यापार के हिसाब से तो व्यापार में जो रहेगा इनको अपने सहयोगी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने की बहुत ज़रूरत होगी और व्यापार की स्थिति से आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बात आती है नौकरी और पेशे वाले लोगों की, तो नौकरी पेशे वालों के लोग से दिन थोड़ा ठीक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। धन लाभ या हानि की बात नहीं होती है इनके लिए। आज ये इनका दिन बहुत मॉडरेट रहेगा जो कर्मचारी में, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी का ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी आज आपको धोखा दे सकती है, तो उस चीज़ से बचे। नंबर होएगा 8, कलर हो जाता है इनका श्वेत। जी, और जिस प्रकार से प्रियंका जी आपने वृष राशि के जातकों के लिए बताया है कि बहुत सामान्य दिन जो आएगा, थोड़ी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ सकती है, इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं। जी, मैंने चुनी जी अभी बोला कि इनकी टेक्नोलॉजी इनको धोखा दे सकती है, तो उस चीज़ को ही मैं आगे बढ़ाते हुए बात कहती हूँ कि जिन भी लोगों के फ़ोन बहुत जल्दी टूट रहे हैं या टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जिनको कभी वो बैठते हैं सामने और स्क्रीन बंद हो जाता है, जो मार्केटिंग में है या मीडिया में है, टेक्नोलॉजी जिन भी लोगों को धोखा देती है, तो उस चीज़ का समय ये होता है कि उनका राहु खराब चल रहा है। घर में भी जब देखेंगे आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस खराब होने लगे धीरे 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 करके, तो समझ लीजिए राहु खराब होने लगा है। राहु को खराब होने से बचाने
के लिए ये स्थिति बहुत बुरी कर देता है। धीरे 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 हमारी धन हानि होने लगती है, मान सम्मान में भी कमी होने लगती है और चीज़ें हमको नुकसान देने लगती है। राहु को मजबूत करने की ज़रूरत है कि एक ही चीज़ से आप समझ जाएंगे, टेक्नोलॉजी जहाँ ढोकले देने लगे मतलब राहु आपके ऊपर सवार हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए करना चाहिए। तो आपको ये करना है कि राहु को मजबूत करने के लिए राहु का बीज मंत्र का पाठ करेंगे और मजबूत स्थिति में उसको थोड़ा अपना जो रहता है उसको सरेंडर करेंगे, वो दुखा रहेगा। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग इन देवताओं को नहीं मानते हैं, वो सत्यनारायण की जी की भी छवि को पाठ कर सकते हैं। उनसे समझदारी आएगी, चीज़ें होंगी और काउंटर होएगा चीज़। जी, तो काउंटर चीजें हो जाएंगी। राहु को आप प्रसन्न करें, उनसे उनकी जो बीज मंत्र है उनका जाप आप कर सकते हैं। प्रियंका जी ने जिस हिसाब से बताया, और जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ सुझाव आज के दिन है। जी जी जी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं, आज के लिए दिन अच्छा जाता है। हो सकता है रिजल्ट्स आने वाले हों तो रिजल्ट्स में भी प्रसन्नता मिलेगी, इनके हिसाब से चीज़ें जाएंगे। इनको आज बहुत ज़्यादा आत्ममंथन भी करेंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासापूर्ण आज रहेगा, हर चीज़ के पीछे क्यों भी जानने की कोशिश करेंगे। ये छात्र वर्ग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों हमेशा जीवन में रहना चाहिए, यही आपको आगे बढ़ने की देता है, चीज़ें देता है आपको, प्रेरणा देता और आपको प्रेरणा देता है। और जो रही घर गृहस्थी के बाद जो घर का माहौल रहेगा, घर का माहौल में भी इनको सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी से माहौल संबंध सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति को से, दोनों को संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका विवाह होने वाला है और उनकी बात आ रही, या कोई रिलेशनशिप में आने वाले हैं या किस चीज़ में आने वाले हैं, तो थोड़ा रुके, कल चीज़ों को प्रपोजल देंगे या कल चीज़ों के लिए सचेत करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आप मिथुन राशि के जातकों के लिए होगा। शंका बहुत करेंगे आज पार्टनर्स के लिए, लेकिन पार्टनर का सपोर्ट ही मिलेगा तो वो शंका को कंट्रोल करने के लिए बेवजह की शंका रहेगी। नंबर रहेगा 7, कलर हो जाएगा स्लेट। जी, तो आज के दिन बेवजह की शंका से करने की हिदायत आपको दी जा रही है। पार्टनर्स का साथ दें, ना कि उन पर शंका करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि कर्क की ओर कि कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आज के दिन होने वाला है। जी जी, तो जो कर्क राशि के जातक हैं, जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनको हेल्थ की बात मैं बता दूं, कर्क राशि के जातकों के लिए जो रहेगा, हेल्थ पे थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपको या आपके अपनों में से किसी को हेल्थ की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो उनकी मेडिसिन का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो कोई लोग किसी बीमारी से पीड़ित है, जो खतरनाक बीमारियों से पीड़ित है, वो तो आज थोड़े सचेत हो जाए। बात जब आती है नौकरी पेशे वालों की, तो जो नौकरी कर रहे हैं लोग हैं, जो नौकरी कर रहे लोग हैं, उनका आज उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। तो आज आपको ज़रूरत है, अगर आज आप अपना कोई पॉइंट रख रहे हैं या आज अपना कोई ओपिनियन रख रहे हैं, तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करते हुए रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। वाणी पे नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। नंबर हो जाता है इनका 1, कलर हो जाता है इनका केसरी। जी प्रियंका जी, आप यहाँ आपने बताया कि कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, बुद्धि के साथ भी अपने शब्दों को सामने रखना है। तो क्या कुछ ऐसे कारण है, ग्रहों की कैसी स्थिति है जिसके कारण खासा ख्याल इनको रखना चाहिए, और क्या कुछ उपाय यहाँ किया जा सकता है। जी जी, आप जैसे मैंने बताया है कि जो ग्रह की स्थिति है, जो शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है और चीज़ें जो अब रहेंगी लाइट की तरफ को जाएंगी, फुल मून आएगा, पूर्णिमा आएगी, तो चीज़ें अच्छी रहती है। जिन भी लोगों को मानसिक तनाव रहता है या बीमारियों से जिनको सूचना मिलने वाली रहती है, कष्ट की रहती है, तो इस जो पक्ष रहता है वो चीज़ें अब सुधार की तरफ को ले जाता है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर चिंतित की इसलिए ज़रूरत कही गई है कि जो चीज़ें हैं इनकी राशि में, जो चीज़ें हेल्थ को डोमिनेट करते हैं, वो प्लैनेट जो शनि होते हैं, तो वो इनके चीज़ें फेवर में नहीं जा रहे हैं, इसलिए और साथ ही चीज़ों को भटकाते हुए भी नजर आएंगे। उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। शनि मजबूत हो जाएंगे, या तो शनि जी का पाठ करिए, ओम शनिश्चराय नमः का पाठ करने से भी चीज़ें बनेगी, या तो सीधे सीधे आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी और शनि में मैत्री है, जो भी हनुमान भक्त है वो शनि उनका कुछ नहीं करते। जी, शनि देव की बात आपने की है प्रियंका जी। आज शनिवार भी है, तो आज के दिन क्या कुछ विशेष ऐसा करना चाहिए जिससे कि शनि देव प्रसन्न रहे और उनकी क्रूर दृष्टि है उससे हम बचे रहें। जी जी, पहले मैं आपको जो शनि से बहुत लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो शनि ऐसे भगवान नहीं है जो आपको कष्ट दे, ये चीज़ बहुत गलत है। शनि सिर्फ हमें अपने कर्मों का ही फल देते हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी है, जो हम अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम वो दूसरे के साथ करें भी ना, तो ही आपका शनि। सबसे पहली रेमेडी यही होती है कि संबंध सुधारे जाए और चीज़ें अपने अंदर सुधार लाया जाए, जब चीज़ें आगे रेमेडीज़ वर्क करती है।
और बात आती है शनिवार के बाद जो आज का दिन विशेष है, जिनको प्रसन्न करना है, तो आप मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ का वर्णन करना चाहूँगी कि जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है शनि जी को, वो बहुत लोगों को नहीं पता होता होगा कि क्यों चढ़ाया जाता है। तो उसका ये कारण होता है कि एक बार जब शनि जी और हनुमान जी में लड़ाई हुई थी, तो कुछ कारणवश हनुमान जी की वजह से उनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से सरसों के तेल, उस समय कोई मेडिसिन नहीं होती थी, सरसों का तेल से उनकी चोटें ठीक हुई थी। इस कारणवश उनको तेल भी चढ़ाया जाता है कि उनकी चोटें ठीक हो जाए, इस तरीके से वो प्रसन्न होते हैं। तो इस चीज़ को आप भी करें, उनको तेल चढ़ाए, वो खुश होंगे और सरसों का तेल चढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जिनको नज़र की बाधाएं रहती है, जिनको लगता है कि मुझे नज़र लग गई है या कुछ हो गया, तो वो आज के दिन अगर सरसों का तेल अपने हाथ में रखेंगे और उसकी तरफ देखेंगे, तो आपके 2 मिनट तक ऑब्जर्व करना है उस चीज़ को, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी उसमें चले जाए और फिर उसको झटक देंगे, तो उससे नेगेटिविटी भी बाहर निकलती हुई नजर आती है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन किस प्रकार होगा जान लेते हैं। जी जी चुन्नी जी, तो आज जो सिंह राशि के जातक रहेंगे, तो आज आपका जो भविष्य के लिए थोड़े आशंकित रहेंगे, चिंताओं से घिर जाएंगे भविष्य को लेके कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे बेनिफिट मिले। आज आत्ममंथन करते हुए भी नजर आएंगे, चीज़ों की तरफ बहुत सचेत रहेंगे, डोमिनेंस बहुत हो जाएंगे चीज़ों को लेके, पत्नी के ऊपर डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आते हैं। पत्नियां भी जो हैं सिंह राशि की, वो भी बिना बात के डोमिनेंट होंगी, तो वो चीज़ों को, नेचर को, आपको चिड़चिड़ेपन को या किसी के ऊपर भारी पड़ने को, उस चीज़ को हमको कंट्रोल में लाना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि ये रिश्ते बिगाड़ सकता है। तो जब कार्य क्षेत्र की बात आती है, तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से दिन अच्छा जाएगा। आप अपने भविष्य को और उज्जवल करने के तरीके ढूंढेंगे और उसमें आज आप सफल भी होंगे। नंबर हो जाएगा 4, कलर होता है इनका नीला। नीला रंग का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बताया सिंह राशि के जातकों को कि किस प्रकार से आज आपको डोमिनेटिंग फॉर्म में नहीं रहना है, सामंजस्य बनाकर रखना है, इसी के साथ जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार होगा दिन, कौन सी सावधानियां उसे रखनी है। जी, तो जो कन्या राशि के जो जातक रहेंगे, आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, मन भी खुश रहेगा, पति पत्नी में प्रेम भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। साथ ही वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए नए नए प्रयास भी करते रहेंगे। तो जीवन साथी के लिए और चुनने के लिए, और जो रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए प्रेम का दिन, प्रेम के हिसाब से कन्या राशि वालों को दिन बहुत अच्छा जा रहा है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से दिन मध्यम है। कार्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा इनको तरक्की या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा धन का लाभ नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीज़ें बिगड़ती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आज खुश रहेंगे, चीज़ों को लेके निर्णय ले सकते हैं कोई बड़ा, उसमें वो सफल भी रहेंगे। नंबर होगा 9, कलर हो जाएगा इनका पीला। जी, तो बहुत लाभ की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है, लेकिन मानसिक तौर पर आप प्रसन्न रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कैसी है मानसिक स्थिति और धन लाभ की क्या है स्थिति। जी, तुला राशि के जो जातक रहेंगे, जो बहुत दिन से राजनीति में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जातक राजनीति में करियर का सोच रहे हैं, आज उनके लिए किस्मत के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको किसी नए या किसी जगह से नया ऑफर आ सकता है, या किसी बड़े पार्टी की अधिकारी से भी मुलाकात हो सकती है, जान पहचान बढ़ सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो लोग ध्यान देना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ नॉर्मल पीपल के लिए, जो वर्किंग है, जो काम करना चाहते हैं, या जो छात्र हैं, उनके लिए भी किस्मत का थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नए जॉब जो सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए दिन अच्छा जाता हुआ, मानसिक परेशानियों से जो पीड़ित थे उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। तो आज कुल मिला के इनका दिन बहुत अच्छा है, भाग्य भी साथ देगा, नया काम भी कर सकते हैं। महिलाएं जो घर से काम करने का सोच रही थी, आज ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। नंबर हो जाएगा 5, कलर हो जाता है गुलाबी। तो गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। 5 अंक आपके लिए लकी हो और दिन आपका सकारात्मक बना हुआ है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा होगा, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। जी, आज जो वृश्चिक राशि के जातक रहेंगे, आज उनके साथ ये हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियों की वजह से आज वो थोड़े टेंस्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को अपनी बहन की शादी करना है, या किसी को बेटी की शादी करना है, या किसी को अपने भाई की शादी करना है, किसी बहन को। तो उस तरीके की जिम्मेदारियां आज इनके जातक, जो युवा वर्ग रहेगा, जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा मानसिक तनाव में रह सकता है, जिसकी जिम्मेदारियों की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली
लिए जब जिस चीज़ का संयोग रहता है, जिस टाइम के लिए होता है, उस चीज़ में चीज़ें होती हैं। आप जिम्मेदारी लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस वजह से टेंस्ड हो जाना, उस वजह से अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ना और चीज़ें और ख़राब होती है, करियर वाइज भी ख़राब होगी और पर्सनली भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो चिंतन की कोई ज़रूरत नहीं है, जब जिस चीज़ का योग रहेगा वो चीज़ हो जाएगी। बात रही छात्रों की, तो छात्रों का भी कंसंट्रेशन थोड़ा डगमगाया हुआ सा दिखेगा। चीज़ों को आज आप ना ही करें कुछ चीज़ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आपका कंसंट्रेशन करने में चीज़ें बढ़ी तो लापरवाही की वजह से चीज़ बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। नंबर रहेगा 3, कलर हो जाएगा इनका भूरा। तो जिम्मेदारियां जीवन भर बने रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर जीवन आराम से निकलने लगेगा। जान लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए किस प्रकार आज का दिन बीतने वाला है, कौन सी सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। जी चुन्नी जी, तो आज जो धनु राशि के जातक है, अगर कहीं बड़ा पैसा लगाया हुआ है तो उस पैसे पे नज़र लगाने की बहुत ज़रूरत है। घर की लक्ष्मी पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। चोरी भी हो सकती है। अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, कहीं आप छोड़ भी सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ की सचेत होने की ज़रूरत है। सुबह से ही सचेत हो जाइए, सुबह से ही चीज़ों पर ध्यान रखने दीजिए। हो सकता है जो चीज़ें होनी हो वो ना हो, तो उस चीज़ की सचेतता बरतने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना का सोच रहे हैं, तो बड़ों की राय ज़रूर लीजिए। ये आपके लिए आज की एडवाइस होती है। नंबर हो जाएगा 2, कलर होता है इनका ग्रे। जी, तो ग्रे कलर का इस्तेमाल करें, दिन को शुभ बनाएं और जिस प्रकार से जो सावधानियां बरतने के लिए प्रियंका जी ने आपको कहा है उसका पालन आप जरूर करें। जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा। आर्थिक स्थिति जो रहेगी मकर राशि के जातकों के लिए वो मजबूत होती हुई दिख रही है। व्यापारियों को धन लाभ मिलने की चीज़ें हो रही हैं। जो इन्वेस्टमेंट कभी पहले किया होगा वो आज फ़ायदे में, जिस चीज़ को आप सोच रहे थे कि ये चीज़ तो मैंने गलत फंस गया या यहाँ गलत मैंने हाथ डाल दिया, उस चीज़ से आपको अचानक से धन लाभ मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। घर में खुशी का माहौल, साथ ही साथ पति पत्नी के संबंध मधुर, बच्चों से भी कोई चिंता की बात नहीं है। आज चीज़ें आपके फेवर में है। भाग्य 80% तक साथ देगा। चीज़ें कर सकते हैं। जिन भी औरतों को या जिन भी मेल्स को, जिन भी लड़कों को कुछ करना था नया, घर से बैठने का सोच रहे थे, वर्क फ्रॉम होम का सोच रहे थे, व्यवसाय के मामले में, वो बिल्कुल जाइए। आज के दिन चीज़ें अनुकूल है। बड़ों की राय लीजिए, माता पिता का भी ख्याल रखिए। दिन उनके आशीर्वाद से चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। नंबर होता है 7, कलर हो जाता है मेहरून। जी, तो दाम्पत्य जीवन की बात करें, संतान सुख की बात करें या फिर कार्य क्षेत्र की, सभी क्षेत्र में आपका दिन बहुत ही सुखद जाने वाला है। जान लेते हैं कि कुंभ राशि के लिए आज क्या खुशियां हैं और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। जी 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 चुन्नी जी, तो कुंभ राशि वालों के लिए आज मंगल भारी दिखता है इनकी राशि पे। तो इसके कारण चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके कारण इनका नेचर भी एंग्री हो जाएगा और चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। घर में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए, एक्सीडेंट होने की संभावना है। हेलमेट कैरी करिए। चीज़ें जो युवा वर्ग है, बहुत ध्यान से हमको गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। हो सकता है आज आप खुद को नुकसान दे दें या किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा दें, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। चीज़ों को लेके जहाँ अगर लंबी यात्रा पे जाने की सोच रहे थे तो हो सकता है अगर टल सकती है तो आज के दिन टाल दीजिए, क्योंकि थोड़ी चीज़ें, थोड़ी दुर्घटना घर में या आज के आपके घर में दुर्घटना हो जाएगी, या आप किसी की दुर्घटना आपके रिलेटिव की आप सुन सकते हैं, जिसकी वजह से मन भारी हो सकता है। इसकी ये चीज़ की सावधानियाँ बरतिए। हनुमान जी की ज़रूर अपने साथ मंथन करिए। हनुमान मान का पाठ सुनते रहिए या सुंदरकांड कर लीजिए, तो दिन बहुत अच्छा रह जाएगा। और हो सकता है कि कोई जो बुरी खबर हम सुनने वाले हैं वो चीज़ टल जाए। नंबर होता है 6, कलर हो जाता है आसमानी। प्रियंका जी, आप सामान्य तौर पर जब उपाय बताती हैं तो आप कहती हैं कि या तो कोई मंत्र पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए। पढ़ने और सुनने में कितना फर्क हो जाता है। जी चुन्नी जी, तो आजकल क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज है हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है, इंग्लिश हो गई है। तो क्या होता है जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र उच्चारण अगर सही नहीं हुआ जी, तो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर पढ़ पाते हैं, जिनकी संस्कृत अच्छी है, जिनकी हिंदी अच्छी है, तो मंत्र का उच्चारण सहित अच्छा, क्योंकि नहीं तो एडवर्स इफेक्ट होने पड़ते हैं, गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बोलती हूँ जिनसे पढ़ते नहीं बनता है वो सुन लीजिए इस चीज़ का। जैसे कई लोगों को त्र्यंबकम में मामृताम नहीं है, मामृतात है, लोग मामृताम करते हैं, उसका अलग ही इफेक्ट हो जाता है। तो जिन लोगों की संस्कृत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ या सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। जिनकी पढ़ने की
स्थिति है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है तो वो मंत्रों का उच्चारण सही कर सकते हैं तो वो पढ़ लीजिए, और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो सुन लीजिए, बेनिफिट उतने ही रिसीव्ड होंगे। इंटेंशंस अच्छे होना चाहिए। जी, तो आपकी जो भावनाएं हैं वो सही होनी चाहिए, उच्चारण गलत ना हो, इसलिए प्रियंका जी ने आपको सुनने की भी सलाह दी है अगर आप उच्चारण सही ना कर पा रहे हो। जान लेते हैं आखिरी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में कि इन जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा। जी, तो मीन राशि के जातक जो कि अपने बच्चों की वजह से कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, उनके भविष्य के लिए जो परेशान चल रहे थे, उस चीज़ से इनको एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, जो कि उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जो उनकी परेशानी उसी निर्णय से समाप्त होगी। तो आज आप अपने बच्चों के लिए एक कठोर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। घर का माहौल ठीक जाता हुआ दिख रहा है, अच्छे नायक की भूमिका दिखाते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। आज आपका दिन लीड करने का है, आज आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं, तो इस मौके को ज़रूर आजमाएं, ये आपको बहुत अच्छा फल देगा आगे जाके। नंबर हो जाता है 9, कलर हो जाएगा इनका संतरी। तो संतरे इस रंग का इस्तेमाल करें और नंबर जो इन्होंने बताया है उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप अपने दिन की शुभता को बनाए रख सकते हैं। और चलिए प्रियंका जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि जो बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी बच्चे जो पेरेंट हैं उनके निर्णयों को मानने से मना करते हैं या फिर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी, मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, जिस भी बच्चे को हमें अपने एज अ पेरेंट हमें अगर कुछ बच्चे को सिखाना है तो बहुत अर्ली एज से सिखाना पड़ेगा। पहले पेरेंट्स बच्चों को बिगाड़ते हैं, पहले पेरेंट्स बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत चीज़ों में भी उनका साथ देते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं और जब वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, जब पेरेंट्स को दुख होता है, तो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। पेरेंट्स होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही गलत का निर्णय जो हम छोटी उम्र से जितनी सिखा दे, टीन एज के आने से पहले हम सिखा दे, उतना अच्छा होता है, क्योंकि फिर उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, फिर वो किसी की बात नहीं सुन सकते, फिर वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। तो उनका निर्णय लेने की जो क्षमता रहती है वो बचपन से ही पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, सही गलत का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। बड़ों की रिस्पेक्ट अगर वो बच्चों से सिखा देंगे शुरू से ही, तो वो आगे जाके अपने पेरेंट्स के लिए भी करेंगे। और तो बच्चे जो हैं वो हमें ही देखकर सीखते हैं और शुरू से ही सिखाएं तो भविष्य में ये जो समस्या है वो नहीं आएगी। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, राशि फलों के बारे में बताया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।